नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का 5th डे है। पुरानी क्लास में आप देखेंगे तो हमने राजस्थान ज्योग्राफी का काफ़ी पोर्शन कवर किया। इसमें आपका फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, फिजिकल डिवीज़न बोल सकते हैं आप उसको, वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने क्लाइमेट वाला एक चैप्टर कंप्लीट किया है। फिर लास्ट क्लास में मानसून स्टार्ट हुआ था, तो आज मानसून को हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूँ मैं, हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक कंप्लीट 10 दिन का क्लासेस कंप्लीट डाला हुआ है चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। और आने वाले हमारा RS 2026 को लेकर टारगेट है। इसको लेकर हम राजस्थान की सारी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, उसके बाद मेंस की जो सब्जेक्ट है उसको भी डे बाय डे कवर करेंगे। तो आप चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हमने प्रेप RS नाम से, उसको भी आप ज्वाइन करके PDFs वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा कंप्लीट एक स्मार्ट प्रिपरेशन होगी, तो आप कंटिन्यू जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं मानसून का जो नेक्स्ट पोर्शन है, ब्रांचेज ऑफ मानसून। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं साथ में, हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम टॉपिक डेली कवर करेंगे उसके साथ साथ हम उस टॉपिक के MCQ जो हमने बनाए हैं, राजस्थान के जो RS के एग्ज़ाम्स हैं पुरानी, उनके प्रीलिम्स के जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनके बेस्ड पर, और अदर एग्ज़ाम्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट्स की, उनके जो पैटर्न है उनका किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको लेकर हमने 15 से 20 क्वेश्चन का एक MCQ का सेट बनाया हर टॉपिक के साथ। डेली जो टॉपिक हम कवर करें उसके साथ, तो आप उससे देख सकते हैं, उससे आपका रिवीजन भी होगा साथ में, और आपको पता भी लगेगा कि RS में पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए और आने वाले टाइम पे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेज ऑफ मानसून, 2 ब्रांच जैसे पता है आपको, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच है, उसके 3 सब ब्रांच है, वेस्टर्न घाट ब्रांच, छोटा नागपुर ब्रांच एंड हिमाचल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच की 2 सब ब्रांचेज हैं, ग्रेट नदर्न प्लेन ब्रांच एंड ईस्टर्न हिमालय ब्रांच। द ब्रांच ऑफ मानसून दैट रीचेज राजस्थान फर्स्ट, ये कुछ फैक्टर आपको याद रखना है। राजस्थान में सबसे पहले जो मानसून की ब्रांच पहुंचती है वो है हिमाचल ब्रांच, ये आपको याद रखना है। द ब्रांच गिव्स लेस रेनफॉल बिकॉज द अरावली रेंज इज पैरेलल टू इट। द ब्रांच गिविंग मोर रेनफॉल इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट प्लेन ब्रांच। ये सबसे ज़्यादा बारिश वेस्टर्न ग्रेट प्लेन ब्रांच से होती है, जबकि सबसे पहले पहुंचती है वो पहुंचती है हिमाचल ब्रांच। हिमाचल ब्रांच आपको पता है अरेबियन सी ब्रांच का पार्ट है, जबकि सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वो नदर्न प्लेन वाली ब्रांच से होती है। फिर आता है उसके बाद पूर्वाई, जो इसको ईस्टर्लीज बोलते हैं, वो क्या होती है, विंड्स कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल कॉल्ड ईस्टर्लीज या पूर्वाई। जो ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल से जो विंड आती है उसको ईस्टर्लीज या पूर्वाई बोलते हैं। ड्यू टू दिस ईस्टर्न अरावलीज रिसीव मोर रेनफॉल। मानसून का इम्पैक्ट क्या है, मैक्सिमम रेनफॉल के डिस्ट्रिक्ट से पूछा जाए तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है 100 सेंटीमीटर एनुअली, और उसके बाद बांसवाड़ा। अगर आपसे प्लेस पूछा जाए तो माउंट आबू, जहाँ पे 150 सेंटीमीटर के अराउंड एनुअल रेनफॉल होता है। और सबसे कम रेनफॉल में आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट्स में आता है जैसलमेर, जहाँ पे 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। उसके बाद बीकानेर, और अगर आप जगह पूछा जाए तो सम, जहाँ पे 0 सेंटीमीटर बारिश होती है। सम एक जगह का नाम है जैसलमेर में। ये कुछ फैक्ट है। एवरेज एनुअल रेनफॉल राजस्थान कितना है, 57.5 सेंटीमीटर, एंड एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया का 125 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं राजस्थान का एनुअल रेनफॉल बहुत ही कम है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑन मानसून। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान इज अनइवन एंड डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, स्कैंटी रेनफॉल, मीडियम रेनफॉल एंड हाई रेनफॉल। स्कैंटी रेनफॉल वो रीजन है जहाँ पे 0 से 50 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है। वो रीजन में आते हैं एरिया आपके अरिड एंड सेमी एरिड रीजन, जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान है। दूसरा मीडियम रेनफॉल जहाँ पे होता है 50 से 80 सेंटीमीटर का, वो एरिया है आपके अरावली एंड ईस्टर्न प्लेन। फिर आता है आपका हाई रेनफॉल रीजन, जहाँ पे एवरेज रेनफॉल होता है 80 से 120 सेंटीमीटर का, वो आपका आता है हाड़ौती एंड वागड़ रीजन। वागड़ रीजन आपको पता है माही प्लेन, और जो साउथ का जो प्लेन है माही प्लेन बोलते हैं उसको,
माही प्लेन है, भाटी प्लेन भी बोलते हैं, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला रीजन है। फिर आता है इवेंट्स ड्यूरिंग मानसून। मानसून बर्स्ट बोलते हैं, बर्स्ट ऑफ मानसून। ये क्या कंडीशन होती है जब हैवी रेनफॉल होता है बिगिनिंग ऑफ मानसून, इसको बर्स्ट ऑफ मानसून बोलते हैं। ये मेनली जुलाई एंड अगस्त में होता है। फिर मानसून ब्रेक, जब मानसून बर्स्ट होता है उसके 2-3 वीक तक कोई बारिश नहीं होती, उसको मानसून ब्रेक बोलते हैं। ये मेनली अगस्त एंड सितंबर में होता है। फिर आता है रिट्रेटिंग मानसून, जब मानसून का विड्रॉ होता है, ये अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में होता है। राजस्थान में 30 सितंबर डेट मानी गई है मानसून रिट्रेटिंग की। फिर आता है आपका कार्तिक हीट, जिसको अक्टूबर हीट भी बोलते हैं। अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट होता क्या है, राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग रिट्रेटिंग मानसून। जब मानसून रिट्रीट करता है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, उसको अक्टूबर हीट बोलते हैं। ये जनरली अक्टूबर मंथ में होता है। ठीक है, अब मानसून पर जो ग्लोबल इवेंट्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एल नीनो। एल नीनो का मतलब होता है वार्म ओशन करंट। जब जो साउथ पैसिफिक ओशन है उसके जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये दिसंबर के लास्ट वीक में होती है जनरली। इसकी वजह से मानसून हमारा डिले या वीक हो जाता है। इसको ओशन फीवर या चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे एक समरी है एल नीनो के बारे में, जबकि हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो एल नीनो का पूरा कंसेप्ट है, कैसे वो जनरेट होती है। साउथ पैसिफिक ओशन जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे कैसे जनरेट होती है, उसका इम्पैक्ट इंडियन ओशन पे कैसे पड़ता है, वो सब हम फिजिकल ज्योग्राफी में भी कवर करेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे। तो यहाँ पे एक समरी है। बेसिकली आपको याद रखना है, एल नीनो जब कंडीशन जनरेट होगी पैसिफिक ओशन में, उसकी वजह से पूरे इंडिया का मानसून इम्पैक्ट करता है। वो या तो डिले होता है या मानसून बहुत वीक होता है, एंड ऑब्वियसली राजस्थान पे भी वही इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आता है एक ला नीना कंडीशन। ला नीना का मतलब है कोल्ड ओशन करंट। इसकी लोकेशन है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न पैसिफिक ओशन। ये दिसंबर के लास्ट वीक में आता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो इंडियन मानसून है वो टाइम पर आता है और मोर इफेक्टिव मानसून होता है। इसकी वजह से फ्लड लाइक कंडीशन भी होती है। फ्लड लाइक ज़्यादा मानसून आता है ला नीना के टाइम पर। इसको यंगर सिस्टर ऑफ एल नीनो भी बोलते हैं। इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग मानसून ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्लीस्ट अराइवल ऑफ मानसून इन राजस्थान डिस्पाइट कंट्रीब्यूटिंग रिलेटिवली लो रेनफॉल। सबसे पहले जो ब्रांच आती है वो आती है हिमाचल ब्रांच, ये आपको याद रखना है। दूसरा, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान इज प्राइमरली ड्यू टू, किसकी वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको पता है, डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स एंड अरावली के पोजीशन की वजह से। बिकॉज ऑफ पैरेलल ओरिएंटेशन अरावली का, इसकी वजह से विंड रिड्यूस अपलिफ्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पूर्वाई। पूर्वाई आपको पता है जो ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल से आती है विंड, उनको पूर्वाई बोलते हैं। ये क्या, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द अरेबियन सी। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बिकॉज बे ऑफ बंगाल से जनरेट होती है। दे इंक्रीज रेनफॉल इन ईस्टर्न राजस्थान, ये करेक्ट आंसर है। दे आर पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये भी करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रेनफॉल रीजन्स विद देयर एवरेज रेनफॉल। जो हाई रीजन है उसमें पता ही आपको 80 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, मीडियम में 50 से 80। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद रेनफॉल। झालावाड़ में हाई रेनफॉल होता है, आपको पता ही है, 100 सेंटीमीटर के अराउंड बारिश होती है झालावाड़ में। बांसवाड़ा में भी हाई रेनफॉल होता है, बट झालावाड़ सबसे ज़्यादा होता है। बांसवाड़ा में आप मीडियम हाई रेनफॉल कर सकते हैं। जैसलमेर में तो लो रेनफॉल होता है, बीकानेर में वेरी लो। ये गलत है, ये गलत है। ये पूछा है इनकरेक्टली मैच्ड, तो इनकरेक्टली जैसलमेर वाला आंसर हो जाएगा। फिर आता है ब्रेक इन मानसून। ब्रेक इन मानसून पता है आपको, जब मानसून बस्ट होता है उसके 2-3 वीक बाद मानसून में गैप चला जाता है, कोई रेनफॉल नहीं होता, उसको ब्रेक इन मानसून बोलते हैं। तो इसका आंसर आप देखते हैं, बिगिनिंग ऑफ हैवी रेनफॉल गलत। विड्रॉल ऑफ मानसून को रिट्रीट बोलते हैं, गलत। टेम्प्रेरी ड्राई पीरियड होता है ड्यूरिंग रेन सीजन, इसको बोलते हैं टेम्प्रेरी जो ड्राई पीरियड होता है। इसके बाद विच इवेंट इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स टाइमिंग। बस्ट ऑफ मानसून होता है अक्टूबर में नहीं, ये जुलाई अगस्त में होता है। रिट्रेटिंग मानसून जुलाई में नहीं, अक्टूबर में होता है, ये गलत, ये गलत। कार्तिक हीट अक्टूबर में, ये सही आंसर। वाई डज वेस्टर्न राजस्थान रिसीव मिनिमम रेनफॉल। वेस्टर्न राजस्थान मिनिमम रेनफॉल क्यों अचीव करता है? बिकॉज
ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड अरावली का अलाइनमेंट, अरावली का साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल में होने की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ एल नीनो ऑन इंडियन इकोनॉमी। एल नीनो से आपको पता है कि एल नीनो जब आता है तो इंडिया का मानसून वीक और डिले हो जाता है। ला नीना की वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर मानसून आता है, फ्लड लाइक कंडीशन भी आती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। माउंट आबू में लोवेस्ट रेनफॉल, गलत है, माउंट आबू में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सम में हाईएस्ट रेनफॉल, सम गलत है, 0 सेंटीमीटर बारिश होती है। झालावाड़ में हाई रेनफॉल होता है, बिल्कुल सही। बीकानेर मीडियम रेनफॉल, गलत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़ सबसे ज़्यादा बारिश। द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ राजस्थान 57.5 सेंटीमीटर, बेस्ट क्लासिफाइड एज हाई रेनफॉल रीजन, मीडियम रेनफॉल रीजन, स्केंटी रीजन एंड एक्सट्रीमली हाई रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा मीडियम रेनफॉल में राजस्थान आता है। विच ब्रांच कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम रेनफॉल इन ईस्टर्न राजस्थान, सबसे ज़्यादा बारिश ईस्ट राजस्थान में कौन सी ब्रांच करती है, उसका आंसर आपको पता है, बे ऑफ बंगाल की ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ब्रांच। फिर इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं सर्सन एंड रीजन वाले, तो वो भी आप देख लीजिए। अरावली रेंज डज नॉट कॉज सिग्निफिकेंट रेनफॉल इन राजस्थान। उसके बाद है इसका रीजन क्या है, इट रन्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स। अरावली रेन की वजह से, अरावली रीजन होने की वजह से भी राजस्थान में बारिश नहीं आती है, बिकॉज अरावली जो रेंज है वो साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल में है, तो विंड डायरेक्शन को वो ब्लॉक नहीं कर पाती। तो इसका आंसर होगा दोनों ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स मानसून इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले मानसून बस्ट होता है, फिर ब्रेक एंड रिट्रीट। तो इस ऑर्डर में आपको बताना है, ब्रेक, बस्ट, ब्रेक एंड रिट्रीट। तो ये हमने मानसून ख़त्म किया। उसके बाद आता है ऑटमन सीजन, रिट्रीट ऑफ मानसून। द इवेंट ऑफ विड्रॉल ऑफ मानसून इज कॉल्ड विड्रॉल ऑफ मानसून। ये अक्टूबर नवंबर में होता है। कार्तिक हीट भी ऑटमन सीजन में होती है। फिर आपका आता है विंटर सीजन। विंटर सीजन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें मावट आती है। रेनफॉल इन विंटर सीजन, जो दिसंबर से मार्च तक जो रेनफॉल होता है इंडिया में, वो उसको बोलते हैं मावट। मावट आपको याद रखना है। मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं, जो रबी की क्रॉप्स के लिए बहुत यूज़फुल है। कॉज्ड बाई, ये बंद मावट आते क्यों है उसका रीज़न पढ़ लीजिए। कॉज्ड बाई साइक्लोन्स, जो जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज बोलते हैं, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। जो वेस्ट में जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पे जो साइक्लोन जनरेट होते हैं उनकी वजह से विंड इंडिया में एंटर होती है और बारिश लाती है विंटर के टाइम, उनको मावट बोलते हैं। ब्रिंग्स रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग राजस्थान। बेनिफिशियल फॉर द वीट क्रॉप्स, ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन ड्रॉप। तो आपको मावट याद रखनी है। टोटल एनुअल रेनफॉल राजस्थान में मानसून से आता है 90% और मावट से आता है 10%। तो आपको ये कंसेप्ट याद हो गया मानसून का। इसके बाद अपना आता है कोल्ड विंड्स। कोल्ड विंड्स फ्लो इन द विंटर सीजन फ्रॉम द हिमालयाज। इनकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ड्यूरेशन इनका दिसंबर एंड जनवरी। इफेक्टिव रीजन, चूरू में सबसे ज़्यादा कोल्ड विंड्स, कोल्ड नाइट्स होती है। उसके बाद सीकर, बीकन। क्लाइमेट से रिलेटेड अदर पॉइंट्स, आइसो हाइट लाइन एक हमने बहुत बार पढ़ा है कि 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन, 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन। तो आइसो हाइट लाइन होता क्या है, अ लाइन ऑन मैप जो कनेक्ट करती है एरियाज़ को, इक्वल रेनफॉल वाले एरियाज़ को जो कनेक्ट करती है मैप पर, उसको आइसो हाइट लाइन बोलते हैं। तो ये 3 आइसो हाइट लाइन है राजस्थान में, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन है वो डिवाइड करती है एरिड एंड सेमी एरिड डेजर्ट को, जबकि 40 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन है वो डिवाइड करती है राजस्थान को इक्वल 2 पार्ट्स में। और जो 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन है वो डिवाइड करती है ईस्टर्न प्लेन को वेस्टर्न डेजर्ट से। ये अरावली के साथ लोकेटेड है। तो आइसो हाइट लाइन पढ़ लिया आपने। आइसो हाइट लाइन दोबारा देख लीजिए क्या है, अ लाइन ऑन मैप कनेक्टिंग एरियाज ऑफ इक्वल रेनफॉल। फिर आता है आपका आइसो बार लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है मैप पर जो कनेक्टिंग करती है एरियाज ऑफ इक्वल एयर प्रेशर को, उसको आइसो बार लाइन बोलते हैं। आइसो बार लाइन है राजस्थान में, जनवरी में राजस्थान में आइसो बार लाइन है 1018 मिलीबार एंड 1019 मिलीबार, ये 2 लाइन है। जुलाई में 4 लाइनें बनती है
997 की, 998 की, 999 एंड सर। तो आपको याद रखनी है। हम इनको पढ़ेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर करते हैं। इसके पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ मावट के रिगार्डिंग मावट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मावट कब आती है आपको? जून सितंबर, गलत। मावट आती है विंटर्स में। इट इज़ एसोसिएटेड विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, बिल्कुल सही है। जहाँ पे मेडिटेरियन सी में जो साइक्लोन्स बनते हैं वहाँ से ये जनरेट होते हैं, इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज बोलते हैं। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर वीट क्रॉप्स, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। उसके बाद आता है कार्तिक हीट। कार्तिक हीट इन राजस्थान इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कार्तिक हीट होता क्या है? राइज इन टेम्परेचर, मानसून रिट्रीट करता है उस टाइम टेम्परेचर बढ़ना कार्तिक हीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड आइसो हाइट लाइन। आइसो हाइट लाइन हमने पढ़ लिया जहाँ पे इक्वल रेनफॉल होता है, इक्वल रेनफॉल वाले एरियाज को कनेक्ट करता है, उसको आइसो हाइट लाइन बोलते हैं। 3 है 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50। 25 सेंटीमीटर हमारे एरिड एंड सेमी एरिड को दूर करता है, करेक्ट। 40 सेंटीमीटर जो लाइन है ईस्टर्न बाउंड्री है डेजर्ट की, बिल्कुल करेक्ट। 50 सेंटीमीटर बाउंड्री अरावली और प्लेन से डेजर्ट को अलग करता है, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर इसके तीनों हो जाएंगे। कंसिडर द डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड विंड्स। कोल्ड विंड्स की डायरेक्शन राजस्थान में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है, दिसंबर जनवरी उसका टाइम है। विच डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ विंटर। कोल्ड विंड सबसे ज़्यादा चूरू में पाई जाती है। फिर आता है मावट इज कॉल्ड गोल्डन ड्रॉप्स, बिल्कुल सही। रीजन इज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली खरीफ क्रॉप्स। तो ये गलत हो जाएगा खरीफ क्रॉप, बिकॉज ये रबी क्रॉप्स को फ़ायदेमंद पहुँचाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। फिर आता है इन राजस्थान द रिट्रीटिंग मानसून इज मेनली ऑब्जर्व ड्यूरिंग। रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइसोबार। आइसोबार हमने देखा यहाँ पे इक्वल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली एरियाज को कनेक्ट करता है। दे कनेक्ट प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल, गलत हो गया। इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कनेक्ट करता है। दे इंडिकेट एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही। इन जुलाई राजस्थान एक्सपेंसेस लोअर प्रेशर वैल्यू द जनवरी। तो हमने देखा जुलाई में 4 लाइन है, 997, 998, 999 एंड 1000 मिलीबार की 4 लाइनें बनती है, जबकि जनवरी में 1018 एंड 1019 की लाइन। तो जुलाई में जो प्रेशर बार बनता है वो जनवरी से कम बनता है। तो ये आंसर सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर कॉम्बिनेशन इज करेक्टली एसोसिएटेड विद जुलाई इन राजस्थान। तो जुलाई में हमने देखा 997 से 1000 बनता है। द 40 सेंटीमीटर जो आइसो हाइट लाइन है राजस्थान में वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो राजस्थान को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। विच फिनोमेना इज रेफर टू एज द यंगर सिस्टर ऑफ एल नीनो। तो आपको पता है कि ला लीना जो होता है वो यंगर सिस्टर एल नीनो होता है, अपोजिट होता है, बिकॉज जो ला लीना है वो स्ट्रॉन्गर मानसून लाता है इंडिया में। जैसे कि आपने देखा 2026 जो है, 2026 में एल नीनो कंडीशन है पैसिफिक ओशियन में, उसकी वजह से ऐसा उम्मीद किया जा रहा है बहुत कम मानसून इंडिया में आएगा, तो उसकी वजह से ड्रॉट लाइक कंडीशन भी होगी। अरेंज द फॉलोइंग आइसो हाइट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन राजस्थान। तो आपको देखा वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो ये ऑर्डर रहेगा 1 2 3 का, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हमने क्लाइमेट के बारे में देखा। फिर आता है हमारा लास्ट एक नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा प्रीलिम्स में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना ही है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। ड्रेनेज सिस्टम राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज पॉइंट। राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अरेबियन सी रिवर्स जो 17% कवर करती है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम जो 60% कवर करता है, बे ऑफ बंगाल रिवर जो 23% कवर करता है। एक बार तो राजस्थान में किसी एग्जाम में ये परसेंटेज तक पूछ लिया था कि सबसे ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम और सबसे लोवेस्ट ड्रेनेज सिस्टम का एक ऑर्डर बताइए। तो आपको बताना 60, 23 एंड 70 वाला ऑर्डर है। 60% आपका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, 23 आपका बे ऑफ बंगाल वाला और 70% ड्रेनेज सिस्टम अरेबियन सी वाला। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए। अरावली इज नॉन एज द वाटर डिवाइड लाइन ऑफ द राजस्थान बिकॉज इट डिवाइड्स द ड्रेनेज सिस्टम इनटू 2 पार्ट्स।
अरावली जो है वाटर डिवाइड लाइन है राजस्थान की, बिकॉज इट राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मोस्ट रिवर्स ऑफ राजस्थान बिलोंग्स टू द इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम ड्यू टू द लार्ज डेजर्ट एरिया। उसके बाद सरफेस वाटर राजस्थान का कितना है 1.16%। इंडिया का जो टोटल सरफेस वाटर है उसका ओनली 1.16% ही राजस्थान के पास है, जबकि अंडरग्राउंड वाटर राजस्थान का 1.72% है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर हम स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अरेबियन सी की जो रिवर्स हैं लूनी, 4 रिवर हैं, लूनी, माही, वेस्टर्न बनास एंड साबरमती। एक एक रिवर हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लूनी रिवर के बारे में। लूनी रिवर का जो ओरिजिन है वो अजमेर की नाग पहाड़ियाँ हैं। अजमेर में नाग हिल्स हैं, वहाँ से लूनी रिवर का उद्गम होता है और ये ख़त्म होती है जाके रन ऑफ कच्छ में। तो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओरिजिन और उसके डिस्चार्ज पॉइंट को लेकर। तो ओरिजिन होता है नाग पहाड़ी अजमेर की, डिस्चार्ज पॉइंट है इसका रन ऑफ कच्छ गुजरात में। इसकी लेंथ जो है 495 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर। इसका जो कैचमेंट एरिया वो अजमेर, पाली, नागपुर, जालोर, जोधपुर, बालोतरा, सांचौर, ब्यावर। आप इसको एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, अपना बजाज। अपना से अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर एंड जालोर। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सूखड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, गुइया। इसकी ट्रिक है सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। तो ये ट्रिब्यूटरीज से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके ओरिजिन से पूछे जाते हैं, कैचमेंट एरिया से पूछे जाते हैं। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है जो ड्रेनेज सिस्टम है, आपको ट्रिब्यूटरीज हमेशा याद रखनी है सबकी, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हम दोबारा देख लेते हैं। उनमें आता है सूखड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, घुइया। जो जोजड़ी रिवर है वो अकेली रिवर है जो लूनी को राइट साइड से ज्वाइन करती है, बाकी सब लेफ्ट साइड से ज्वाइन करते हैं। और जो बांडी रिवर है वो उसको केमिकल रिवर भी बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री की वजह से वो नदी ख़राब हो चुकी है। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। अरावली एक्ट एज ए मेजर वाटर डिवाइड इन द स्टेट, बिल्कुल करेक्ट। मैक्सिमम रिवर्स ऑफ राजस्थान ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये गलत है, बिकॉज मैक्सिमम अरेबियन सी में जाती है। इनलैंड रेंज अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर, ये सी है। तो 1 and 3 ओनली करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम राजस्थान इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेयर। सबसे ज़्यादा शेयर हमने पढ़ा इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का 60%, अरेबियन का 70%, बे ऑफ बंगाल का 23%। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 1 डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो 1, 3, 2। फिर तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। लूनी रिवर जो है रन ऑफ कच्छ में जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। लूनी रिवर रन ऑफ कच्छ में जाती है, माही रिवर अरेबियन सी में सही, साबरमती अरेबियन सी में, वेस्टर्न बनास अरेबियन सी। लूनी रिवर जो है वो एक्चुअली डायरेक्टली ओपन सी में नहीं जाती है, तो ये इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ये भी एक तरीका का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आप फंस सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉन एज केमिकल रिवर। तो केमिकल रिवर आपने देखा बांडी जो रिवर है वो केमिकल रिवर है बिकॉज ऑफ डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी रिवर। जोजड़ी, बांडी, सूखड़ी। तो इन जो रिवर जो राइट से ज्वाइन करती है वो एक ही रिवर है जोजड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज नॉट पार्ट ऑफ द लूनी रिवर बेसिन। तो लूनी रिवर का जो कैचमेंट एरिया है उसमें कोटा नहीं आता। द ओरिजिन ऑफ लूनी रिवर इज लोकेटेड इन द, आपको पता ही कहाँ से, अजमेर में जो नाग हिल्स है वहाँ से इसका ओरिजिनेट है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द राजस्थान। सरफेस वाटर शेयर मोर देन ग्राउंड वाटर। तो हमने देखा सरफेस वाटर शेयर राजस्थान का 1.6% है, जबकि ग्राउंड वाटर 1.70% है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ग्राउंड वाटर शेयर इज मोर देन नहीं है, लेस देन है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ग्राउंड वाटर शेयर इज 1.16 सही है, 1.72% एंड सरफेस वाटर शेयर ये करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन द डोमिनेंस ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम राजस्थान बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव डेजर्ट रीजन वजह से इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम राजस्थान में ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ राजस्थान डज नॉट रीच एनी एरिया एनी सी, कौन सी रिवर जो डायरेक्टली सी में नहीं जाती, लूनी रिवर। फिर आता है आपका लूनी रिवर, मैच करना रिवर और फीचर के साथ। लूनी जो रिवर है वो इनलैंड टर्मिनेशन है, जोजड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बांडी केमिकल ट्रिब्यूटरी। विच फैक्टर प्राइमरली डिटरमाइंस द ड्रेनेज डिवीजन ऑफ राजस्थान। अरावली रेंज, आपको पता है कि अरावली रेंज जो है मेजर वाटर शेड डिवाइड है राजस्थान के लिए। लूनी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे लूनी के अलग अलग नाम है, सागरमती, लावणवती, आधी मीठी आधी खारी, हाफ स्वीट हाफ ब्राइन वाटर, अंतः सलीला, अंतः सलीला अकॉर्डिंग टू कालिदास। ये लूनी के अदर नाम है। लूनी के जो ड्रेनेज एरियाज़ में उसमें कुछ अलग टर्म्स है, रेल या नाड़ा। ड्रेनेज एरिया ऑफ लूनी इन सांचौर, सांचौर में जो लूनी का ड्रेनेज सिस्टम है उसको रेल या नाड़ा बोलते हैं। बालोतरा, लूनी रिवर का कैचमेंट एरिया बालोतरा है, उस बालोतरा तक वो स्वीट वाटर रहता है उसमें, बालोतरा के बाद वो सैलाइन हो जाती है। लूनी लॉन्गेस्ट रिवर है डेजर्ट रीजन की, इस पर कुछ डैम प्रोजेक्ट हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जसवंत सागर या पिछियाक डैम जो जोधपुर में है, बाकली डैम जो जालोर में है और सुकड़ी रिवर पर, हेमावास डैम पाली के अंदर है बांडी रिवर पर, बांडी रिवर पता है जो केमिकल रिवर भी है। जवाई डैम जो पाली में है सुमेरपुर और जवाई रिवर पे। तो ये कुछ डैम है जो लूनी या उसकी ट्रिब्यूटरीज पे हैं, तो ये आपको याद रखना। जसवंत सागर या पिछियाक डैम जोधपुर में, बाकली डैम जालोर में सुकड़ी रिवर पर, हेमावास डैम पाली में बांडी रिवर पर, जवाई डैम पाली में सुमेरपुर जवाई रिवर पर। जवाई जो डैम है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पाली को और जोधपुर को, जालोर सिरोही ब्यावर को ये पानी सप्लाई करता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है। इसको अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़ भी बोलते हैं। जब वाटर लेवल कम हो जाता है इसमें पानी सप्लाई किया जाता है सेई टनल। तो सेई टनल के बारे में पढ़ लेते हैं। सेई टनल पहली वाटर टनल थी राजस्थान की जो उदयपुर से पानी सप्लाई करती है जवाई डैम पाली में जब पानी का लेवल कम चला जाता है। तो ये हमने आज कंप्लीट किया लूनी रिवर सिस्टम। इसके बाद हम जो नेक्स्ट रिवर है माही रिवर के बारे में देखते हैं। माही रिवर का ओरिजिन है मेहंद लेक अमरेरू हिल्स विंध्यांचल के अमरेरू हिल्स से माही रिवर का ओरिजिनेट होता है, डिस्चार्ज होते हैं गल्फ ऑफ खम्बत में। इसकी लेंथ 570 किलोमीटर है, 576 किलोमीटर जो राजस्थान में 170 किलोमीटर ही है। उसके बाद इसका कैचमेंट एरिया आपको आता है बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा है, फिर डूंगरपुर प्रतापगढ़ में। इसकी ट्रिब्यूटरीज एराव, अन्नास, चाप, मोरे, सोम, जाखम। इसके एक ट्रिक है आपको याद रख सकते हैं, ए अन्ना चारपाई में सूजा, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज एराव, अन्नास, चाप, मोरेन, सोम, झाखम। माही के कुछ अलग नाम है जिसको गंगा ऑफ ट्राइब, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, कांठल गंगा, वागड़ की गंगा या स्वर्ण रेखा रिवर, साउथ इंडिया की स्वर्ण रेखा, सदर्न राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ये रिवर के साथ कुछ त्रिवेणी संगम बनते हैं। त्रिवेणी संगम क्या होते हैं, जो 3 रिवर्स के साथ में कन्फ्लुएंस से बनते हैं। माही, सोम और जाखम रिवर तीनों एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं बेनेश्वर धाम नवाटपुरा डूंगरपुर में, जहाँ पे एक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको कुंभ ऑफ ट्राइब भी बोलते हैं, कुंभ ऑफ ट्राइब्स। द मोस्ट विजिटेड ट्राइब एट दिस फेयर, कौन सी ट्राइब सबसे ज़्यादा आती है, भील ट्राइब। तो उस रिवर याद रखनी है, माही, सोम, जाखम कहाँ पे बनाती हैं संगम, बेनेश्वर धाम नवाटपुरा डूंगरपुर में। फिर इस रिवर पर एक सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट है जो क्लीनिंग प्रोजेक्ट है। उसके अलावा एक सुजलाम सुफलाम के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक सुजलाम प्रोजेक्ट है जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, जिसको चलाया बार्क ने, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो सुजलाम प्रोजेक्ट एक अलग है, सुजलाम सुफलाम एक अलग है जो माही रिवर पे क्लीनिंग प्रोजेक्ट है। माही इज़ द ओनली रिवर इन द वर्ल्ड दैट क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है वो पूरे विश्व में एक रिवर है माही।
माही रिवर इज़ द ओनली रिवर ऑफ राजस्थान दैट एंटर्स फ्रॉम द साउथ एंड फ्लो वेस्टवर्ड, साउथ से एंटर होके वापस वेस्टवर्ड साइड जाती है। माही रिवर पे कुछ डैम प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे माही बजाज सागर है बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप डैम है बांसवाड़ा में, कडाना डैम जो गुजरात में है, कडाना बैक वाटर डैम डूंगरपुर में, सोम कागदर प्रोजेक्ट उदयपुर, सोम कमला अम्बा प्रोजेक्ट डूंगरपुर में, जाखम डैम प्रतापगढ़ में। तो ये कुछ डैम प्रोजेक्ट माही पे याद रखना। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लूनी रिवर। लूनी लॉन्गेस्ट रिवर है राजस्थान की, करेक्ट देखना है। लॉन्गेस्ट रिवर राजस्थान की इनकरेक्ट है, बिकॉज लॉन्गेस्ट रिवर राजस्थान की नहीं है, वो डेजर्ट की लॉन्गेस्ट रिवर है। इट्स वाटर्स बिकम सैलाइन आफ्टर बलोत्रा, ये सही है। ड्रेनेज एरिया सांचौर में इसका रेल नाड़ा बोलते हैं, दोनों सही है। तो इसका आंसर है 2 और 3। द टर्म आदि मीठी आदि खारी आपको पता ही है, लूनी रिवर के बारे में बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स रिवर। हिमावस डैम जो है वो बानी रिवर पर बना है, बिल्कुल करेक्ट है। बाकली डैम सूखड़ी रिवर बना है। जवाई डैम लूनी रिवर पर नहीं है, जवाई डैम उसकी जवाई रिवर जो ट्रिब्यूटरी है उस पर बना है, तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। विच स्टेटमेंट अबाउट जवाई डैम इज इनकरेक्ट, क्या गलत है इसमें से। जवाई डैम पाली में है, बिल्कुल करेक्ट। अमृतसर और मारवाड़ बोलते हैं, बिल्कुल सही। सप्लाइज वाटर ओनली टू पाली डिस्ट्रिक्ट, ये गलत है, बिकॉज पाली के साथ साथ जोधपुर जालौर को भी सप्लाई करता है। और ये सप्लीमेंट्री वाटर रिसीव होता है सही टनल, जो उदयपुर से पानी सप्लाई होता है जब इसमें वाटर लेवल डिक्रीज होता है। सही टनल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज क्या ये पहली वाटर टनल थी राजस्थान की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ ट्राइब, तो माही रिवर को गंगा ऑफ ट्राइब बोलते हैं। इसको कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट माही रिवर के बारे में। ये ओरिजिनेट होती है विंध्यान रेंज से, बिल्कुल करेक्ट है। इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी वाया गल्फ ऑफ खंबत, बिल्कुल करेक्ट। गल्फ ऑफ खंबत में इसका ड्रेन होता है वाटर। इट फ्लो एंटायरली विद इन राजस्थान, ये गलत है। एंटायरली विद इन राजस्थान नहीं है, इसके साथ साथ गुजरात MP में भी कवर करती है। विच ट्रिब्यूटरी कॉम्बिनेशन करेक्टली फॉर्म्स त्रिवेणी संगम एट बेनेश्वर, तो माही सोम जाखम आपको पता ही है। कुंभोग ट्राइब कहाँ होता है, बेनेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर। विच ट्राइब इज मोस्ट एसोसिएटेड विद बेनेश्वर फेयर, कौन सी ट्राइब सबसे ज़्यादा आती है बेनेश्वर फेयर पर, वो है भील। माही रिवर यूनिक क्यों है, बिकॉज ये टॉपिक ऑफ आंसर को 2 बार क्रॉस करती है, ये आपको पता ही है। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माही रिवर फ्लो, माही रिवर साउथ से एंटर होकर वेस्टवर्ड साइड जाती है, तो सबसे पहले MP से राजस्थान एंड गुजरात। विच डैम इज़ लोकेटेड आउटसाइड राजस्थान, जो कडाना माईसा बजाज सागर राजस्थान में, जाखम भी राजस्थान में, सोम कमल अम्बा राजस्थान में, बट जब कडाना डैम जो है वो गुजरात में है। सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट माही रिवर का क्लीनिंग प्रोजेक्ट है। माही रिवर एंटर्स राजस्थान फ्रॉम साउथ, बिल्कुल सही। इट फ्लोज ईस्टवर्ड इन राजस्थान, यहाँ से आके वेस्टवर्ड जाती है, नॉट ईस्टवर्ड, तो ये गलत हो गया। इट इज ओनली सच रिवर इन द राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट। विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, हिमावस पाली में है, बिल्कुल सही है। जवाई सुमेरपुर पाली में है, बिल्कुल करेक्ट। कागदी पिकअप डैम जो है बांसवाड़ा में, ना कि डूंगरपुर में, तो ये गलत हो जाएगा आपका। माही बजाज सागर बांसवाड़ा में, बिल्कुल करेक्ट। द सैलाइन नेचर ऑफ लूनी रिवर इंक्रीजेज आफ्टर बालोतरा, बालोतरा के बाद वो सैलाइन नेचर बढ़ जाता है, आपने पढ़ा है। विच रिवर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 10.40% ऑफ राजस्थान ड्रेनेज सिस्टम, तो सबसे ज़्यादा लूनी रिवर है जो 10% कंट्रीब्यूशन करती है राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को। तो हमने 2 रिवर जो अरेबियन ड्रेनेज सिस्टम है उसकी 2 रिवर कंप्लीट की, लूनी एंड माही रिवर। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया, माही बजाज सागर जो है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। टोटल लेंथ इसकी 3109 मीटर की है। लॉन्गेस्ट डैम है राजस्थान का और लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट है ट्राइबल एरिया का। उसके साथ जाखम डैम भी एक है जो सीता माता सेंचुरी प्रतापगढ़ में सिचुएटेड है। राजस्थान का हाईएस्ट डैम है 81 मीटर का। तो हमने 2 रिवर से कंप्लीट किया। उसके बाद आता है वेस्ट बनास रिवर एंड साबरमती रिवर, तो ये देख लेते हैं एक बार। वेस्ट बनास रिवर जो है उसका ओरिजिनल होता है न्यू सानवाड़ा सिरोही से। इसकी लेंथ है 266 किलोमीटर की और राजस्थान में इसकी लेंथ है 50 किलोमीटर ओनली। इसका कन्फ्लुएंस लिटिल रन ऑफ कच्छ में ये जाकर गिरती है। कैचमेंट एरिया इसका सिरोही में है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कुकड़ी, सूखली एंड सीपू। तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो सूखली है, जबकि सूखड़ी जो रिवर है वो
लूनी की ट्रिब्यूटरी है। इसके 3 ही ट्रिब्यूटरी हैं, कुकरी, सूकली एंड सीपू। इसके किनारे पे कुछ सिटीज़ हैं जैसे आबू सिरोही में, गुजरात का डिस्सा। फिर चौथी रिवर आती है लास्ट जो अरेबियन ब्रांच का रिवर है, साबरमती रिवर। इसका ओरिजिन होता है पदरना हिल्स उदयपुर से। इसका कन्फ्लुएंस है गल्फ ऑफ खम्बत में, गुजरात के गल्फ ऑफ खम्बत में। इसकी लेंथ 416 किलोमीटर है। राजस्थान में ओनली 45 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इसका कैचमेंट एरिया उदयपुर है। और ट्रिब्यूटरी है इसकी वैतरक, सेई, हतमती, मेसवा, मानसी, वाकल एंड माजम। इसकी ट्रिक है वैसे हमें मावा चाहिए, तो आप याद रख सकते हैं। तो हमने अरेबियन सी की जो चारों रिवर हैं, लूनी, माही, वेस्टर्न बनास एंड साबरमती, वो चारों रिवर सिस्टम ख़त्म किया। तो हमारा अरेबियन जो ड्रेनेज सिस्टम है राजस्थान का वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ में एक सही टनल हमने पढ़ ली, उदयपुर से पाली जो सप्लाई करती है वाटर को। उसके साथ एक मानसी वाकल वाटर टनल भी है जो उदयपुर में लोकेटेड है, जो सप्लाई करती है वाटर को। देवास प्रोजेक्ट जहाँ पे मोहनलाल सुखड़े प्रोजेक्ट भी है। ये लॉन्गेस्ट वाटर टनल। अगर आपसे फर्स्ट वाटर टनल पूछा जाए तो उसका आंसर होगा सही, लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो मानसी वाकल वाटर टनल। तो यहाँ हम आज इतना ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है राजस्थान का, जो 60% कवर करता है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम और इम्पॉर्टेंट भी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसकी PDFs के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रेप RS करके, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। बिकॉज RS 2026 का जो सिलेबस रहेगा, नया सिलेबस, उसके हिसाब से हम सबसे पहले प्रीलिम्स को कंप्लीट करते हैं, फिर मेंस के अकॉर्डिंग भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।